ब्लास्ट में मारा गया आरोपी डॉक्टर उमर। सूत्र बताते हैं कि ब्लास्ट के वक्त आरोपी डॉक्टर उमर कार ड्राइव कर रहा था, कार चला रहा था। तो इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, और खबर यह भी है कि सूत्रों के हवाले से कि ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर उमर मारा गया है। सूत्र बताते हैं कि ब्लास्ट के वक्त आरोपी डॉक्टर उमर ही कार चला रहा था। जिस कार में धमाका हुआ है उस कार को डॉक्टर उमर ड्राइव कर रहा था और वो मारा गया है। तो ब्लास्ट के वक्त आरोपी डॉक्टर उमर कार चला रहा था। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, आपको बता दें कि इस धमाके में 9 लोग मारे गए हैं और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इस धमाके में मारा गया आरोपी डॉक्टर उमर, क्योंकि जिस गाड़ी में धमाका हुआ है उस गाड़ी को आरोपी डॉक्टर उमर ही ड्राइव कर रहा था। डॉक्टर उमर इस गाड़ी को चला रहा था और ठीक इस धमाके से पहले की तस्वीर आई है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में यह तस्वीर कैद हुई है और अब यह दावा सूत्रों के हवाले से किया जा रहा है कि ब्लास्ट के वक्त आरोपी डॉक्टर उमर कार ड्राइव कर रहा था, कार चला रहा था जिस कार में यह धमाका हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। आपको बताते चलें कि कल देर शाम यह धमाका दिल्ली के लाल किले के पास हुआ है, जहां पर अफरा तफरी मच गई थी, डर का माहौल था। 9 लोग इस धमाके में मारे गए हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर इस धमाके को लेकर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है कि ब्लास्ट में मारा गया आरोपी डॉक्टर उमर। दरअसल सूत्र ये बताते हैं कि ब्लास्ट के वक्त आरोपी डॉक्टर उमर कार ड्राइव कर रहा था, गाड़ी चला रहा था और जिस वक्त इस गाड़ी में धमाका हुआ तो इसमें आरोपी डॉक्टर उमर भी मारा गया है इस धमाके में। और ब्लास्ट में पुलवामा के डॉक्टर उमर मारा गया, यह बड़ी खबर आ रही है। धमाके के वक्त डॉक्टर उमर i20 कार चला रहा था। उमर के परिवार के लोगों से न्यूज 18 ने बात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की है, सुनाते हैं। पहले आया था 2 महीने पहले वो यहाँ आया था। तो क्या कुछ बातचीत हुई थी और वो काम क्या कर रहे थे? वो एज ए प्रोफेसर वहाँ पढ़ा रहे थे। तो इस इंसिडेंट के बारे में कब आपने सुना ऐसा हुआ है? हमने तो इससे पहले नहीं, उसने तो फोन भी किया था फ्राइडे को। तो क्या बातचीत हुई थी जब उन्होंने फोन बस किया? यही, मैंने उसे कहा कि घर आ जाओ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इनको जवाब दो, जो भी होगा आमने सामने बात करेंगे, पता चलेगा आपको भी, हमें भी पता चलेगा, हम भी बेफिक्र रहेंगे। हमें बहुत ज्यादा फिक्र लगी है। तो उन्होंने क्या कहा था, आने का कुछ कहा? हाँ, उसने कहा था 3 दिन के बाद मैं आऊंगा। उसने पहले ही हमें फोन किया था, बोला था कि लाइब्रेरी में मेरा एग्जाम है, मैं लाइब्रेरी में प्रिपरेशन करूंगा और बच्चों को भी एग्जाम है। ये बात हमने पहले ही डिक्लेयर उसने की थी। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। तो डॉक्टर उमर कहाँ रहते थे बाहर, जहाँ वो किस लोकेशन में रहते थे? फरीदाबाद। इतना हमें पता है, मतलब थोड़ा थोड़ा पता है, ज्यादा तो पता नहीं। फरीदाबाद। कब से रह रहे हैं? पिछले 2 साल या 3 साल। तो काम वगैरह का कहाँ वो काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे? कुछ एज ए प्रोफेसर वो काम कर रहे थे वहाँ, वो मुझे नहीं पता कहाँ थे। लास्ट टाइम कब घर आए हो? मैंने कहा ना 2 महीने पहले। तो पुलिस कब आई आपके पास और क्या कुछ कहा पुलिस ने कल आपसे? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, उनको ले लिया, बोला कि हमें थोड़ी सी पूछताछ करनी है, बस नथिंग मोर। उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने। सब उनको ले गए, अभी मामा को ले गए, बोला उससे उसके साथ बात करनी है। मैंने कहा चलो कोई बात। अभी जो आए पुलिस। तो डॉक्टर उमर के पास कोई गाड़ी वगैरह थी अपनी या कुछ? मुझे नहीं पता। हमारे घर में मामूली सी गाड़ी है, ये कह सकते हैं मामूली सी गाड़ी है, खटारा। आप देख भी सकते हो। बस उसके बाद हमें कुछ नहीं पता उसके पास क्या था क्या नहीं था। वो ज्यादा बातें भी नहीं करता था, बस अपने काम में मशगूल रहता था। लेकिन ये मतलब आज की एक्टिविटी नहीं है। वो आज हमारे साथ ज्यादा बातें नहीं करता। वो तो पहले से ऐसा बंदा था, खाली नमाज कुरान बस। वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो ऐसा बंदा भी ऐसा कर सकता है। इमेजिन नहीं कर पाओगे। आपको कहाँ से खबर मिली कि उन्होंने ऐसा कल किया हुआ है? जो आप डीएसपी आया था ना, एसपी आया था। ओके। उन्होंने कहा।
तो दिल्ली ब्लास्ट में पुलवामा का डॉक्टर उमर मारा गया है। धमाके के वक्त डॉक्टर उमर i20 कार चला रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर आई है। उमर के परिवार के लोगों से न्यूज़ 18 ने बात कर उनका पक्ष भी जानने की कोशिश की है और उन्होंने कहा कि वो 2-3 साल से फरीदाबाद में रह रहा था और उसके घर वाले बार बार कह रहे थे कि वापस लौट आओ, लेकिन वो किसी परेशानी का शिकार था जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा था। हालांकि 2 महीने पहले ही वो कश्मीर आया था और उसके बाद फिर वापस फरीदाबाद चला गया था। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी बिलाल बाली और इसके अलावा खुर्रम शहजाद दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से खुर्रम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, जिस तरह से अब ये खबर निकल कर आ रही है, देखिए एक एक करके अब चीजें बहुत तेजी से सामने आ रही हैं और बिलाल ये कहा जा रहा है कि पुलवामा का डॉक्टर उमर इस धमाके में मारा गया है और बाकायदा उसके घर के लोगों का बयान भी अब एक तरह से आया है सामने। देखिए, यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि जो पहले खुलासा किया पुलिस ने और जो फरीदाबाद केस हुआ था उसमें जो पुलिस ने खुलासा किया है उसमें जो शख्स मुजम्मिल डॉक्टर मुजम्मिल जो था तो वो भी इसी गांव से ताल्लुक़ रखता था, कोयल गांव से, और डॉक्टर उमर भी इसी गांव से ताल्लुक़ रखता है, कोयल गांव से ही। तो दोनों का जो ताल्लुक़ है इसी गांव और दोनों इस वक्त तो फरीदाबाद में ही थे और वहीं पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और पढ़ाई करते थे। तो यहाँ पर ये देखने को मिला कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है इनका इस रिलेटेड, इस इंसिडेंट के रिलेटेड, और जो हाल ही में जो नेटवर्क बस्ट किया, जो इंटरस्टेट बस्ट जो नेटवर्क किया जो आतंकियों का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनका हाथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जाहिर होता है कि जो डॉक्टर उमर है ये भी हो सकता है, ताहम अभी तक ये खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें पुलिस का जो है वो तहकीकात कर रही, चाहे इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर दिल्ली की एजेंसियां, मुख्तलिफ एजेंसियां इसमें तहकीकात कर रही हैं, वो भी फाइनल नतीजे पे पहुंचेंगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए जो नताइज इसमें सामने आ रहे हैं वो यही है कि इस वक्त जो मुजम्मिल, डॉक्टर मुजम्मिल जो पहले ही गिरफ्तार हुआ है इस केस में, फरीदाबाद में जो सामान पकड़ा गया, तो उस हवाले से अब डॉक्टर उमर भी इसी गांव से ताल्लुक़ रखता है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन देखने को मिल रहा है कि दोनों का कनेक्शन जो है सेम जो है आतंकी संगठन से है। जी बिल्कुल, दिल्ली का रुख करेंगे। खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए। खुर्रम, अब ये खबर भी निकलकर सूत्रों के हवाले से आ रही है, जिस तरह से बिलाल बता रहे थे कि डॉक्टर उमर जो इस पूरे मामले का एक तरह से आरोपी है वही i20 कार ड्राइव कर रहा था और इसी i20 कार में धमाका हुआ और उसमें डॉक्टर उमर मारा गया है। हुरारा, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से इस पूरे मामले में डॉक्टर उमर की जो भूमिका है, उसका जो किरदार है कि किस तरीके से जो कार पार्क की गई थी, लाल किले की जो पार्किंग है यहाँ से जहाँ पर ये पूरा वारदात हुई, पूरा बम धमाका हुआ और जिसमें इतने सारे लोगों की जाने गई, यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी है, लाल किले की ही पार्किंग है, वहाँ पर उसने कार पार्क की थी। और ये भी खबर है कि वो वहाँ पर पार्किंग में रुका रहा और वो किस लिए रुका हुआ था, क्या किसी के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा था, निर्देश का इंतजार कर रहा था, और उसके बाद धीरे धीरे ये कार लाल किले के गेट नंबर 1 जो मेट्रो का गेट है वहां पर पहुंची है। लाल किला जो है वो मंडे के दिन बंद रहता है तो उतनी ज्यादा भीड़ जो है यहाँ पर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि सामने ही चांदनी चौक का इलाका है, लोग यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं और बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है, तो उस वजह से बिल्कुल जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास जो चलती कार में जो धमाका हुआ है, 5 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग ये कार धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है जहां पर बैरिकेड लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर जो चांदनी चौक से लोग आते हैं वो आमतौर से रास्ता पार करते रहते हैं और उस रास्ता पार करने की वजह से गाड़ियां यहाँ पर काफी स्लो चलती हैं, तो उसी में यह धमाका हुआ है। और खुद जो है डॉक्टर उमर, उसने मास्क लगा रखा था, वो खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ये जो है पूरी तरीके से ये बात जो है साफ हो गई है। लेकिन क्या वो खुद गाड़ी में मौजूद था, इसके बारे में जो है पूरे तौर से ये तमाम चीजें जो है पुष्टि बिल्कुल अभी नहीं हुई है, लेकिन
सूत्र ये जरूर बता रहे हैं कि डॉक्टर उमर जो है इस पूरे मामले में मारा गया है। और जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और खासतौर से डॉक्टर मुजम्मिल जो फरीदाबाद में था और उसी के संपर्क में, उसी का क्लोज जो है उमर था, और उमर की तलाश जो है जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस तलाश कर रही थी। तो हड़बड़ी में कहीं ना कहीं इस पूरे धमाके को अंजाम दिया गया। और जिस तरीके की धुआं, जिस तरीके का रंग जो है इस पूरे धमाके में नजर आया, उससे ऐसा जरूर लगता है कि अमोनियम नाइट्रेट का जो इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि मुजम्मिल के यहाँ से फरीदाबाद से जो है अमोनियम नाइट्रेट वहां से पकड़ा गया था, असल राइफल्स पकड़े गए थे। लेकिन इस धमाके में जो नारंगी रंग दिखाई दिया, तो आमतौर से जो नारंगी रंग है वो अमोनियम नाइट्रेट के धमाके की वजह से होता है, बहुत ज्यादा आवाज होती है। और यहाँ से ITO तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां तक आवाज सुनी गई। और 1 किलोमीटर के दायरे में तो जो खिड़कियों के शीशे हैं वो तमाम जो है टूट गए थे। अब फॉरेंसिक जो टीमें हैं उन्होंने तमाम सैंपल्स लिए हैं, रात में भी सैंपल्स लिए और सुबह भी फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद थी, उन्होंने सैंपल्स लिए हैं। उस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। खुर्रम बने रहिए।